हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग द्वार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 6 बड़ी गंभीर समस्या जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट फेस करता है और इनके बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। तो चलिए जानते हैं उन 6 बड़े बदलाव की जो हमारे बैंक एग्जाम्स में होने चाहिए। ये वीडियो मैं ऐसे समय में ला रहा हूँ जब बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और एसएससी एग्जाम्स का गंभीर मामला हमारे सामने है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके सामने मैं बैंक एग्जाम की समस्या भी रखूँ। तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो एक बैंक एस्पायरेंट को फेस करनी होती है वो है इस एग्ज़ाम की बढ़ती हुई फीस। जैसा कि मैं अभी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूं तो मैं इस समस्या को कई बार फेस कर चुका हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि एससी और एसटीज़ के लिए एग्ज़ाम फीस 175 रखी गई है और जनरल ओबीसीज़ के लिए 850 रुपये। लगभग 5 गुना ज़्यादा एग्ज़ाम फीस वसूली जाती है जनरल ओबीसी के छात्रों से। मेरी समझ से इसको घटाकर 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाए तो काफ़ी सहूलियत होगी, यानी 350 से लेकर 550 रुपये कर दिया जाए। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एससी और एसटीज़ कैंडिडेट्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस मैं जनरल और ओबीसीज कैंडिडेट्स की फीस कम करने की बात रखता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी गंभीर समस्या मेरी समझ से ये है कि बैंक एग्जाम्स की लगातार घटती हुई वैकेंसीज। मैं कहूँगा इस पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और हायर अथॉरिटीज़ को थोड़ा गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको एक ऑफिशियल डाटा के थ्रू समझाता हूँ। ये डाटा मैंने आईबीपीएस की वेबसाइट से लिया है जो बैंक के एग्जाम्स कराते हैं। यहाँ इन्होंने 2019-20 का डेटा दे रखा है कि टोटल 1.45 करोड़ कैंडिडेट्स ने आईबीपीएस के एग्जाम्स में रजिस्ट्रेशन किया। आप सब यहाँ से यही अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। यानी हर साल लगभग इतने ही स्टूडेंट्स एग्जाम्स में बैठते हैं और यहाँ पर आपके सिलेक्ट होने के चांसेस लगभग 0.4% होते हैं। और अगर एसबीआई पीओ के एग्जाम्स की बात करें तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस लगभग 0.1% होते हैं। इसलिए मेरी सरकार से विनती है, आप इस समस्या को गंभीरता से लें और वैकेंसीज को इंक्रीज करें। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो बैंक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को फेस करनी होती है वो ये है इसका प्री एग्जाम। यानी इसका प्री एग्जाम लगभग 3 से 4 दिन चलता है, इसे बदलकर एक दिन में कराया जाए। अब मैं यहाँ एक दिन में प्री एग्जाम कराने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो 3 दिन में 12 शिफ्ट। इस कारण होता क्या है कि किसी स्टूडेंट की शिफ्ट ईजी होती है और किसी स्टूडेंट की शिफ्ट हार्ड होती है। शिफ्ट हार्ड और ईजी से मेरा मतलब है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल किसी का आसान और किसी का कठिन होता है। तो इस प्री एग्जाम को एक दिन में कंडक्ट कराया जाए। और चौथी सबसे बड़ी समस्या, सभी शिफ्ट के एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल भी एक समान हो, जिससे स्टूडेंट के बीच सही कंपटीशन निकल कर आए और एक पारदर्शिता हो। ओके। पांचवी बड़ी समस्या यह है कि बैंक एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि बैंक के प्री एग्जाम 3 से 4 दिन चलते हैं, मतलब एक दिन में 4 शिफ्ट तो 3 दिन में 12 शिफ्ट, और सभी शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल एकदम अलग होता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तो सभी शिफ्ट पर एक समान लगेगा। तो होता क्या है कि इस फॉर्मूले में कई बार काफ़ी शिफ्ट से कैंडिडेट्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए किसी की शिफ्ट हार्ड और किसी की शिफ्ट ईजी है, तो हार्ड शिफ्ट वाले पर अगर नॉर्मलाइज का फॉर्मूला लगेगा तो उसको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना ईजी शिफ्ट वाले को मिलता है। यानी कुल मिलाकर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कई बार सटीक नहीं बैठ पाता और स्टूडेंट को उसका नुकसान का सामना करना पड़ता है। और आखिरी यानी छठी सबसे बड़ी समस्या 2020 में देखने को मिली वो है आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स में हमें, यानी रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम्स में देखने को मिली। यानी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया क्या कि उसने प्री एग्जाम के रिजल्ट से पहले अपनी वैकेंसीज वापस ले ली, यानी विड्रॉ कर ली। यानी उससे पहले उसने वैकेंसीज दिखाई हुई थी। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वैकेंसी विड्रॉ ना करें जब तक पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो ना जाता। यानी नो बैंक कैन विड्रॉ इट वैकेंसीज फ्रॉम इट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेइंग दैट इट हैज लॉस्ट बिजनेस। यानी कोई भी बैंक ये कहकर अपनी वैकेंसी वापस ना ले ले कि हमें बिजनेस में लॉस हुआ है, हम ये वैकेंसी विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पर काम करें। सो ये जो 6 चेंजेस मैंने बैंक एग्जाम्स को लेकर रखे, इसके पीछे मेरा अपने अकेले का स्वार्थ नहीं है। इसमें लाखों स्टूडेंट का फायदा होगा। अगर एग्जाम फीस कम होगी तो हमारे मिडिल क्लास पर बोझ कम होगा, साथ ही हमारे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उन पर भी फायदा होगा। वैकेंसीज बढ़ेंगी तो हर एक साल काफ़ी लोग को जॉब मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि हर साल जॉब ना मिल पाने के कारण कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। यानी अगर जॉब मिलेगा तो सुसाइड का परसेंट नीचे गिरेगा। यानी यहाँ पर हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्यों ना हम इस चेंजेस को जल्द से जल्द अपनाएं। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो बैंक एग्जाम्स में होने चाहिए। आप सबको क्या लगता है? इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स जरूर करें। अगर किसी भी पॉइंट्स में आप असहमत हैं, आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन से पॉइंट आपको सबसे अच्छे लगे तो उसके लिए भी आप ज़रूर बताएं। सो ये था इस वीडियो का कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको ये 6 चेंजेस
कुछ हद तक पसंद आए हों। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो मैं चाहूँगा आप सब इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो इस वीडियो को हमारे बैंक के एजुकेटर्स तक पहुँचाएँ। यानी बैंक के एजुकेटर्स अंकुश लांबा सर, आशीष अरोड़ा सर, निमिषा बंसल मैम, अनिल अग्रवाल सर तक जरूर पहुँचाएँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।